हेलो एवरीवन, आप सभी का यूट्यूब पर स्वागत है। लास्ट टाइम हमने आई की स्ट्रक्चर, इसके फंक्शंस, ये किस प्रकार कार्य करती है, ये डिस्कस कर लिया था। आज हम डिस्कस करेंगे कि कुछ बच्चों के ग्लासेस लगे हुए हैं, चश्मा लगी हुई है, किसी को नज़दीक का दिखाई नहीं दे रहा है। इसी ऑब्जेक्ट को अगर हमने दूर रख दिया तो किसी को दूर का दिखाई नहीं दे रहा है। ये होने के क्या कारण हो सकते हैं? दूसरा, इसको ठीक कैसे किया जा सकता है? ये सारी बातें आज हम इस टॉपिक के अंदर डिस्कस करने जा रहे हैं। ये जो डिजीज़ हैं इनको आई डिफेक्ट कहा जाता है। आई के अंदर क्या डिफेक्ट हो जाता है जिससे डिजीज़ हो जाते हैं, ये सारी बातें आज हम पढ़ेंगे। तो देखिए, आज के हमारे टॉपिक का नाम है डिफेक्ट ऑफ आई। आई के अंदर कुछ डिफेक्ट हो जाए तो हमें दिखाई देना कम हो जाएगा, या तो नज़दीक का दिखाई नहीं देगा या दूर का दिखाई नहीं देगा। इसीलिए इसी को बोल देते हैं डिफेक्ट ऑफ विज़न। जो फर्स्ट जो डिफेक्ट है ये है मायोपिया। मायोपिया का ही दूसरा नाम है नियर साइटेडनेस डिफेक्ट। मायोपिया क्या होता है? मायोपिया होता है जिसमें नियर ऑब्जेक्ट तो क्लियरली दिखाई दे जाती है, लेकिन जब इस नियर ऑब्जेक्ट को दूर ले जाएंगे तो वो क्लियरली दिखाई नहीं देती है। द डिफेक्ट इन विच ए पर्सन कैन सी द नियर ऑब्जेक्ट्स क्लियरली बट कैन नॉट सी द फार डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स क्लियरली। कोई व्यक्ति जो नियर ऑब्जेक्ट रखी हुई है वो तो साफ देख सकता है, लेकिन दूर रखी वस्तु को नहीं देख सकता है, उसे मायोपिया कहा जाता है, या फिर नियर साइटेडनेस डिफेक्ट कहा जाता है। नियर साइटेडनेस डिफेक्ट, नियर ऑब्जेक्ट देख सकते हैं, नाम से ही पता चल रहा है ना, नियर साइटेडनेस डिफेक्ट। नियर ऑब्जेक्ट तो देख सकते हैं लेकिन फार ऑब्जेक्ट नहीं देख सकते हैं, इस डिफेक्ट को बोलेंगे मायोपिया या नियर साइटेडनेस डिफेक्ट। अब ये देखिए, डिफेक्ट होने के क्या कारण हो सकते हैं। हमने एक ऑब्जेक्ट रख दी, नियर रखी हुई है, नियर ऑब्जेक्ट रखी हुई है, इसकी इमेज कहाँ बन रही है? रेटिना पर बन रही है, तो ये क्लियरली हमें दिखाई दे रही है। लेकिन जब इसी ऑब्जेक्ट को हम दूर ले गए, दूसरे डायग्राम में हमने क्या लिया, इस ऑब्जेक्ट को काफ़ी दूर ले लिया है। अब इससे जो लाइट रेज आएंगी और लेंस इसको फोकस करेगा, लेंस इसको रेटिना पर फोकस न करके रेटिना के आगे फोकस कर रहा है, तो ये ऑब्जेक्ट जो हमें क्लियरली दिखाई नहीं दे रही है। ऊपर वाले डायग्राम में ऑब्जेक्ट नियर रखी हुई है, नज़दीक रखी हुई है, और इसकी जो इमेज बन रही है वो ठीक रेटिना पर बन रही है, तो ये हमें क्लियर दिखाई दे रही है। लेकिन ऑब्जेक्ट दूर ले जाने पर इसकी इमेज रेटिना पर न बनकर रेटिना के आगे बन रही है, यही मायोपिया है। मायोपिया में इमेज रेटिना पर न बनकर रेटिना के ठीक आगे बनती है, जिससे ऑब्जेक्ट हमें दिखाई नहीं देती है, दूर रखी ऑब्जेक्ट हमें दिखाई नहीं देती है। तो ऐसा होने के क्या कारण हो सकते हैं? पहला कारण, काजेज ऑफ मायोपिया। फर्स्ट, द साइज ऑफ आई बॉल बिकम लार्ज। ये जो आई बॉल का साइज़ है, यदि ये लार्ज हो जाए, ये बड़ा हो जाए, तो लेंस और रेटिना के बीच की डिस्टेंस बढ़ जाएगी, जिससे जो इमेज बनेगी वो रेटिना पर न बनकर रेटिना के आगे बढ़ जाती है। तो आई बॉल का साइज़ बड़ा होना, इससे मायोपिया हो सकता है। दूसरा काजेज, डिक्रीजिंग द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस। ये जो आई लेंस है, इसकी फोकल लेंथ कम हो जाए, फोकल लेंथ कम हो जाएगी तो इसकी इमेज रेटिना पर न बनकर रेटिना से आगे बढ़नी शुरू हो जाती है, ये भी मायोपिया का कारण हो सकता है। ये दो कारण आपको याद रखने हैं, आई बॉल का साइज़ बड़ा होना, दूसरा लेंस की फोकल लेंथ कम हो जाना। और लेंस की फोकल लेंथ कब होती है कम? जब लेंस ये मोटा हो जाता है, थिक हो जाता है। जब लेंस थिक हो जाएगा तो इसकी फोकल लेंथ कम हो जाती है। तो ये भी हम इसके अंदर बता सकते हैं कि लेंस का थिक होना, या फिर आप ऐसे बोल सकते हैं कि लेंस की फोकल लेंथ का कम हो जाना मायोपिया होने का एक कारण हो सकता है। तो मायोपिया की काजेज दो याद रखने हैं आपको, आई बॉल का साइज़ बड़ा होना और दूसरा लेंस की फोकल लेंथ कम हो जाना। फोकल लेंथ कम कब होगी? जब आई जो लेंस है ये, इसका साइज़ मोटा हो जाता है, ये थिक हो जाता है। अब इसको दूर कैसे कर सकते हैं हम? ये इमेज रेटिना पर न बनकर रेटिना के आगे बन रही है, हमें इस इमेज को कहाँ ले जाना पड़ेगा? रेटिना के ऊपर, तब ये दूर रखी वस्तु हमें साफ दिखाई दे जाएगी। तो इसको रेटिना पर कैसे ले जाएंगे हम? ग्लासेस हमें लगाने पड़ेंगे, चश्मा हमें लगाने पड़ेंगे, और उनमें कौन सा लेंस डाला जाएगा? कॉनकेव लेंस। कौन सा लेंस? कॉनकेव लेंस। ये कॉनकेव लेंस क्या करेगा?
लाइट रेज को सेपरेट करता है, और जो ये इमेज है जो पहले रेटिना के आगे बन रही थी, अब इस केस में ये लेंस का प्रयोग करने पर ठीक रेटिना पर बन जाएगी और ऑब्जेक्ट हमें क्लियरली दिखाई दे जाएगी। ये जो आई थी ऊपर, जिसमें इमेज रेटिना पर न बन के रेटिना के आगे बन रही है, इसे हम मायोपिक आई कहते हैं। और अब हमने इसको ठीक कर दिया है यहाँ पर एक लेंस का यूज़ करके, कॉनकेव लेंस का यूज़ करके, तो इसे कोरेक्शन फॉर मायोपिया हम कह सकते हैं, जिसे हम कोरेक्टेड आई भी हम इसको बोल सकते हैं। तो कोरेक्शन में आप क्या लिखोगे कि इस रोग से कोरेक्शन, इस रोग को ठीक, इसको डिफेक्ट को ठीक कैसे कर सकते हैं, बाय यूजिंग ए कॉनकेव लेंस ऑफ रिक्वायर्ड पावर। एक रिक्वायर्ड पावर का कॉनकेव लेंस का यूज़ करके हम इस डिफेक्ट को दूर कर सकते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं दूसरा डिफेक्ट, जिसका नाम है हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया, इसे फार साइटेडनेस डिफेक्ट भी कहा जाता है। इसमें क्या होता है कि फार रखी ऑब्जेक्ट दिखाई दे जाती है, लेकिन नियर ऑब्जेक्ट दिखाई नहीं देती है। कुछ व्यक्ति क्या करते हैं, जो अखबार पढ़ते हैं वो दूर अखबार करके पढ़ते हैं, किताब को पढ़ते हैं दूर करके पढ़ते हैं, तो वो किस डिफेक्ट से ग्रस्त हैं, हाइपरमेट्रोपिया, फार साइटेडनेस डिफेक्ट। देखिए इसकी डेफिनेशन, द आई डिफेक्ट इन विच ए पर्सन कैन सी द डिस्टेंट फार ऑब्जेक्ट्स क्लियरली बट कैन नॉट सी द नियर ऑब्जेक्ट्स क्लियरली। फार ऑब्जेक्ट तो क्लियरली देख सकता है, लेकिन नियर ऑब्जेक्ट को क्लियरली नहीं देख सकता है, उस डिफेक्ट को बोलेंगे फार साइटेडनेस डिफेक्ट या फिर हाइपरमेट्रोपिया। देखिए इसको डायग्राम से हम समझते हैं। ये आई बॉल है, ऑब्जेक्ट रखी हुई है काफ़ी दूर फार पॉइंट पर, तो इसकी जो इमेज बन रही है वो कहाँ बन रही है, रेटिना पर। ये हमें क्लियरली दिखाई दे रही है, साफ दिखाई दे रही है। अब हमने क्या किया, इसी ऑब्जेक्ट को उठाकर और आई के नज़दीक रख दिया। अब आई के क्लोज हम ले आए इस ऑब्जेक्ट को, तो इसकी इमेज रेटिना पर न बन के रेटिना से पीछे बन रही है। आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा है डायग्राम के अंदर, इमेज रेटिना पर न बनकर रेटिना से पीछे बन रही है, तो इसका मतलब ये ऑब्जेक्ट हमें क्लियरली दिखाई नहीं दे रही है। इस डिफेक्ट को क्या बोलेंगे, हाइपरमेट्रोपिया या फिर फार साइटेडनेस डिफेक्ट। और इस आई को क्या बोलेंगे, हाइपरमेट्रोपिक आई। हाइपरमेट्रोपिक आई जिसमें इमेज रेटिना पर न बन के रेटिना के पीछे बन रही है। ऐसा होने के क्या कारण हो सकते हैं, काजिज, हाइपरमेट्रोपिया के काजिज क्या क्या हैं। पहला काजिज क्या हो सकता है, ड्यू टू स्मॉल साइज ऑफ आई बॉल। ये जो आई बॉल है इसका साइज़ स्मॉल हो जाना। अब इसका साइज़ छोटा हो जाएगा, अब इसका साइज़ छोटा हो जाएगा तो ये जो लेंस और रेटिना के बीच की डिस्टेंस कम हो जाएगी, और जो इमेज पहले रेटिना पर बनती थी, ये साइज़ छोटा होने पर रेटिना पर न बन के रेटिना के पीछे बननी शुरू हो जाती है। आई बॉल का स्मॉल होना हाइपरमेट्रोपिया होने का एक कारण हो सकता है। दूसरा, ड्यू टू इंक्रीज द फोकल लेंथ ऑफ द आई लेंस। आई लेंस का जो फोकल लेंथ है वो इंक्रीज हो जाना। ये जो लेंस है, अगर इसकी फोकल लेंथ बढ़ गई तो इमेज रेटिना पर न बन के रेटिना से पीछे चली जाएगी और भी दूर चली जाएगी। तो इमेज रेटिना पर न बन के रेटिना से पीछे चली जाएगी। और ऐसा कब होता है, जब ये आई लेंस की फोकल लेंथ बढ़ जाती है। इसकी फोकल लेंथ आई लेंस के थिन होने से बढ़ सकती है। तो थिन हो जाना, आई लेंस का थिन हो जाना भी एक कारण हो सकता है। तो ये काजिज आपको याद रख लेने हैं कि आई बॉल का साइज़ जो है वो स्मॉल हो जाना, दूसरा इसकी फोकल लेंथ, लेंस की फोकल लेंथ इंक्रीज हो जाना या लेंस का थिन हो जाना, ये दो काजिज आपको याद रख लेने हैं। ये हाइपरमेट्रोपिया होने के कारण हो सकते हैं। हाइपरमेट्रोपिया जो डिफेक्ट है वो ऐसा होने से, आई बॉल स्मॉल होने से या फिर लेंस की फोकल लेंथ बढ़ने से हाइपरमेट्रोपिया हो सकता है। अब इसको ठीक कैसे करेंगे, अब हम देख रहे हैं कि इमेज रेटिना पर न बन के रेटिना से पीछे बन रही है, तो हमें इसको कहाँ पर फोकस करना पड़ेगा, रेटिना पर। रेटिना पर फोकस करने के लिए हमें एक स्टेबल पावर का कॉन्वेक्स लेंस यूज़ करना पड़ेगा ग्लासेस के अंदर, चश्मा के अंदर। तो कॉन्वेक्स लेंस का यूज़ करके हम हाइपरमेट्रोपिक आई को करेक्ट कर सकते हैं। बाय यूजिंग कॉन्वेक्स लेंस ऑफ रिक्वायर्ड पावर वी कैन करेक्ट हाइपरमेट्रोपिक आई। तो इसमें आपको याद रखना है कि इस डिफेक्ट को दूर करने के लिए कौन से लेंस का यूज़ करते हैं, कॉन्वेक्स लेंस का यूज़ करते हैं। अब आपको याद होगा जो ये कॉन्वेक्स लेंस है, ये कॉन्वेक्स लेंस क्या करता है, लाइट रेज को कन्वर्ज करता है, और ये पैरेलल लाइट रेज को फोकस के ऊपर कन्वर्ज करता है। इसका फोकस
इस साइड है, फोकल लेंथ जो होगी इसकी वो क्या होगी, पॉजिटिव। तो जिस भी व्यक्ति को ये इस लेंस वाले ग्लासेस लगे हुए हैं वो प्लस पावर के मिलेंगे। किसी के प्लस 0.5 पावर के ग्लासेस हैं, किसी के 0.1 पावर के ग्लासेस हैं, या 1 पावर के ग्लासेस हैं, या 2 पावर के ग्लासेस हैं, वो प्लस के होंगे। तो इसका मतलब हमें समझ जाना है कि कौन सा लेंस उस ग्लासेस में यूज़ किया गया है, कॉन्वेक्स लेंस यूज़ किया गया है। यदि वो पावर नेगेटिव है तो उनमें कॉनकेव लेंस यूज़ किया गया है, जो कि मायोपिक डिफेक्ट को दूर करने के लिए यूज़ किया जाता है। क्योंकि जो कॉनकेव लेंस है इसकी फोकल लेंथ हम क्या लेते हैं, नेगेटिव लेते हैं। फोकल लेंथ इसकी नेगेटिव होती है, लेफ़्ट साइड में होती है। थर्ड जो डिफेक्ट है वो है प्रेस बायोपिया। प्रेस बायोपिया ये जो डिफेक्ट है ये जनरली जब उम्र ज़्यादा हो जाती है, हम बुढ़ापे की तरफ चलते हैं, तो इस डिफेक्ट का सामना हमें करना पड़ता है। इसमें क्या होता है, द आई डिफेक्ट इन विच ए पर्सन कैन नॉट सी नियर ऑब्जेक्ट्स एज वेल एज फार ऑब्जेक्ट्स क्लियरली। ना तो व्यक्ति नियर रखी ऑब्जेक्ट को देख पाएगा, ना व्यक्ति दूर रखी ऑब्जेक्ट को देख पाएगा, दोनों ही ऑब्जेक्ट्स नहीं दिखाई देंगी, चाहे वो नज़दीक रखी हुई हैं, दूर रखी हुई हों। इस डिफेक्ट को बोलेंगे प्रेस बायोपिया। क्या बोलेंगे, प्रेस बायोपिया। और ऐसा किसके कारण होता है, जब उम्र बढ़ जाएगी तो ये जो लेंस के जो साइज़ को कंट्रोल करती हैं सिलेरी मसल्स, हमने पढ़ा था पिछले लेक्चर में। अगर आपने पिछला लेक्चर नहीं देखा है तो उसको आप ज़रूर देखें, क्योंकि इससे आपको अच्छी प्रकार से समझ में आ जाएगा। लेंस के साइज़ को कौन कंट्रोल करता है, सिलेरी मसल्स। ये सिलेरी मसल्स यदि वीक हो जाएं, कमज़ोर हो जाएं, तो ये लेंस के साइज़ को कंट्रोल नहीं कर पाएंगी। लेंस के साइज़ को स्मॉल और लार्ज, थिन और थिक नहीं कर पाएंगी, जिससे नियर और फार रखी ऑब्जेक्ट की इमेज रेटिना पर नहीं बनेगी और हमें क्लियरली ऑब्जेक्ट नहीं दिखाई देगी। ये जो लेंस है इसका साइज़ स्मॉल और लार्ज हो रहा है, इसका साइज़ चेंज हो रहा है, इसको बोलते हैं पावर ऑफ अकोमोडेशन। पावर ऑफ अकोमोडेशन। ये पावर ऑफ अकोमोडेशन क्या होता है, जो लेंस होता है आई लेंस, ये नियर ऑब्जेक्ट रखी है उसको भी देख सकता है, उसकी भी इमेज रेटिना पर बनाता है, और ऑब्जेक्ट अगर दूर रखी है तो उसकी भी इमेज रेटिना पर बनाता है। ये अपनी फोकल लेंथ को चेंज करता है। इसी एबिलिटी को बोलते हैं पावर ऑफ अकोमोडेशन। द एबिलिटी ऑफ द आई लेंस टू एडजस्ट इट्स फोकल लेंथ इज़ कॉल्ड पावर ऑफ अकोमोडेशन। और ये किसकी हेल्प से होता है, ये होता है लेंस के चारों तरफ जो सिलेरी मसल्स होती हैं, ये ही लेंस के साइज़ को चेंज करती हैं। इन्हीं की हेल्प से लेंस की पावर एडजस्ट होती है, फोकस एडजस्ट होता है। और ये मसल्स यदि वीक हो जाएंगी तो ना तो नज़दीक का दिखाई देगा, ना ही दूर का दिखाई देगा। उस डिफेक्ट को हम क्या बोलेंगे, प्रेस बायोपिया। पावर ऑफ अकोमोडेशन है वो कम हो जाएगी। इसके क्या कारण हो सकते हैं, ड्यू टू वीकनिंग ऑफ द सिलेरी मसल्स। दूर का भी नहीं दिखाई दे रहा, नज़दीक का भी नहीं दिखाई दे रहा है, ऐसा क्या कारण हो सकता है, ड्यू टू वीकनिंग ऑफ द सिलेरी मसल्स। सिलेरी मसल्स के वीक हो जाने से। दूसरा, डिक्रीजिंग फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द आई लेंस। आई लेंस जो होता है वो फ्लेक्सिबल होता है, वो थिन भी हो सकता है, थिक भी हो सकता है। यदि उसकी फ्लेक्सिबिलिटी कम हो जाएगी तो इसके द्वारा जो इमेज बनाई जाएगी वो डिफरेंट पोजीशन पर ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो उसकी इमेज डिफरेंट पोजीशन ऑब्जेक्ट रखी हुई है, उसकी इमेज रेटिना पर नहीं बनेगी। और अगर इमेज रेटिना पर नहीं बनेगी तो हमें ऑब्जेक्ट क्लियरली दिखाई नहीं देगी। तो इसको ठीक करने के लिए हमें दोनों ही लेंस का प्रयोग करना पड़ता है। ऊपर जो यूज़ करते हैं वो होता है कॉनकेव लेंस, और ग्लासेस के अंदर नीचे जो यूज़ करते हैं वो कॉन्वेक्स लेंस। कुछ जो बुजुर्ग हैं उनके ग्लासेस को आप ध्यान से देखना, उनकी चश्मा को ध्यान से देखना, नीचे से तो मोटी मिलती है और ऊपर से पतली मिलती है, उनमें दोनों लेंस होते हैं। इसे हम क्या बोलेंगे, करेक्टनेस के लिए, इस डिफेक्ट को करेक्ट करने के लिए हम यूज़ करेंगे बाय यूजिंग बाईफोकल लेंसेज। बाईफोकल लेंसेज का यूज़ करके इस डिफेक्ट को ठीक किया जा सकता है। ऊपर तो प्रयोग किया जाता है कॉनकेव लेंस और नीचे प्रयोग किया जाता है ग्लासेस में, चश्मा में कन्वेक्स लेंस। नीचे जैसे हमें अखबार पढ़ना है तो हम थोड़ा नीचे आँखों की पलकें नीचे झुकाकर देखते हैं, वो अखबार नज़दीक रखा हुआ है तो नज़दीक देखने के लिए कन्वेक्स लेंस नीचे हो जाता है, और जो ऊपर यूज़ किया गया है कॉनकेव, ये हमें दूर देखने में सहायता करता है। जब हम दूर का देखेंगे तो आँखों की पलकें ऊपर उठा के देखते हैं
तो दूर हम देखेंगे तो कॉनकेव लेंस की हेल्प से देख सकते हैं। तो चश्मा के अंदर, ग्लासेस के अंदर दोनों ही लेंस का यूज़ किया जाता है इस डिफेक्ट को दूर करने के लिए बाय यूजिंग बाईफोकल लेंसेज। अब जो फोर्थ जो डिफेक्ट है वो है कैटरेक्ट। इसे मोतियाबिंद भी बोलते हैं। कैटरेक्ट को क्या बोलते हैं? मोतियाबिंद। द आई डिफेक्ट इन विच आई लेंसेज बिकम मिल्की और क्लाउडी। जो आई के अंदर जो लेंस होता है ये मिल्की हो जाना या क्लाउडी हो जाना, इस डिफेक्ट को क्या बोलेंगे? कैटरेक्ट बोलेंगे। और ऐसा किसके कारण हो सकता है? ऐसा कोई चोट लगने की वजह से भी हो सकता है, या फिर न्यूट्रिशन, पोषक तत्वों की कमज़ोरी की वजह से भी आई लेंस कमज़ोर पड़ सकता है, मिल्की हो सकता है या क्लाउडी हो सकता है। इसका ट्रीटमेंट, इसका करेक्टनेस, ट्रीटमेंट कैसे करेंगे? ट्रीटमेंट इसका एक ही सॉल्यूशन है उसका, बाय सर्जरिकल मेथड। सर्जरी के द्वारा जो ये क्लाउडी लेंस है इसको रिप्लेस कर दिया जाता है एक आर्टिफिशियल लेंस के द्वारा। आर्टिफिशियल एक क्लियर लेंस डाल दिया जाता है आई के अंदर, और जो मिल्की या जो क्लाउडी लेंस है इसको रिप्लेस कर दिया जाता है। तो ये थे डिफेक्ट ह्यूमन आई के अंदर। आप सभी को अच्छी प्रकार से इनको स्टडी कर लेना है। ये जो डायग्राम है, डायग्राम से हमने इसको सभी को समझाया हुआ है। उम्मीद करते हैं आपको अच्छी प्रकार से समझ में आते होंगे हमारे वीडियोज़। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिए।